Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट लिया है, दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसके बारे में एक लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने एरर्स के बारे में डिस्कस किया था। एरर्स क्या होते हैं? मिस्टेक्स होते हैं। हमने बात की थी कि अकाउंटिंग में जब अकाउंटिंग करता है तो बहुत चांसेस रहते हैं मिस्टेक होने के। मतलब चाहे हम जितने मर्जी एफर्ट्स कर लें, बट कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं। और गलतियां बहुत तरीके से हो सकती हैं, क्योंकि गलतियां पूछ कर तो नहीं होती ना, गलतियां तो हो जाती हैं। तो गलतियां बहुत तरीके से हो सकती हैं। अब गलती जनरल के टाइम भी हो सकती है, मतलब जब हम एंट्री पास कर रहे हैं। गलती पोस्टिंग के टाइम भी हो सकती है, जब हम जनरल से लेजर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब, या फिर लेजर के बाद जब हम ट्रायल बैलेंस में लेजर के बैलेंसेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब हो सकती है। तो गलती कभी भी हो सकती है और किसी भी टाइप की हो सकती है। ओके, तो हमने बहुत सारी टाइप्स देखी थी एरर्स की। तो हमें ये तो पता लग गया कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें एरर्स जो हैं वो बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। अब सपोज़ आपको पता लग गया कि कोई एरर अक्कर हो गया, तो आप क्या करोगे? अगर आपको पता लग गया कि कोई गलती हो गई तो आप क्या करते हो? उस गलती को छोड़ देते हो? नहीं ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसको करेक्ट करना, यानी रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मीनिंग क्या है कि जो एरर अक्कर हो गया है उसमें सुधार लाना। ओके, वही एरर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? गलतियों का सुधार। ओके, जो गलतियां हमारी हो गई हैं अब उसे कैसे सुधारा जाए वो हम देखते हैं। ओके, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अगर अकाउंटिंग में हमसे कोई गलती हो गई है, सपोज़ मैंने ना गुड्स परचेज़ किए राम से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, यही होनी चाहिए थी। मैंने राम की जगह ना श्याम लिख दिया। राम लिखना था बट मैंने श्याम लिख दिया, तो क्या ये गलती है? ऑब्वियसली ये गलती है। अब इस गलती को कैसे सुधारा जाए? या मैंने श्याम लिख दिया, लिखना राम था, तो क्या किया जाए? श्याम को कट किया जाए और उसकी जगह राम लिखा जाए और गलती ठीक होगी? नो, हम अकाउंटिंग में ऐसा नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में जो एरर्स हैं उनकी करेक्शन इरेजिंग से नहीं होती, मतलब इरेजिंग या कटिंग करने से नहीं होती। एरर्स को करेक्ट किया जाता है बाय पासिंग द जनरल एंट्री। हम जनरल एंट्री करते हैं ताकि हम एरर्स को रेक्टिफाई कर सकें, उन्हें करेक्ट कर सकें। ओके, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, कटिंग करेंगे या इरेजिंग करेंगे, उससे जो हमारे अकाउंटिंग की ऑथेंटिसिटी है, यानी जो इम्पोर्टेंस है, जो ओरिजिनलिटी है, वो कम हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब अगर हमें एरर्स को रेक्टिफाई करना है तो हमें क्या पास करनी पड़ती है? एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमें जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है। और वो जनरल एंट्री जो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए पास की गई है उसे हम बोलते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। क्लियर है? तो हमने बात की कि एरर्स हो जाते हैं, अब हम उन्हें क्या करना है? हमें रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई कैसे करेंगे? बाय पासिंग द जनरल एंट्री। अब हम सीखेंगे कि हमें कैसे रेक्टिफाई करना है वेरियस एरर्स को। तो आज हम सीखेंगे कि हमें कैसे रेक्टिफाई करेंगे टू साइडेड एरर्स को। टू साइडेड एरर्स क्या होते हैं? नेम से क्लियर है, टू साइडेड मतलब ऐसे एरर्स जिसका इफेक्ट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों पर, उसे हम क्या बोलेंगे? टू साइडेड एरर्स। अब हम एग्जाम्पल से
डिस्कस करते हैं कि हमें एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना है। अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि हम एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। फर्स्ट एरर है हमारे पास, एन अमाउंट ऑफ 16,000 स्पेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मशीनरी। हमने 16,000 स्पेंड किया मशीनरी की एक्सपेंशन पे, मतलब खर्चा किया किस पे, मशीनरी की एक्सपेंशन पे। मतलब ये क्या, कौन सा एक्सपेंडिचर है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। किस में ऐड होना चाहिए था, मशीनरी में, बट हैज़ बिन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, बट उसको आपने किस में डाल दिया, वेजेस अकाउंट में। तो आप रेक्टिफिकेशन जब करोगे तो आप 3 पार्ट्स बनाओगे। फर्स्ट इज राइट एंट्री, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री, क्या हमने कर दी गलती से, और रेक्टिफाइंग एंट्री। अब हम क्या एंट्री पास करेंगे ताकि हम इस एरर को क्या कर सके, ख़त्म कर सके। ओके, अब राइट एंट्री, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राइट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बट हमने क्या पास कर दी, किस में डेबिट कर दिया, वेजेस में। तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, अब देखो कैश क्रेडिट ही होना था और हमने कैश को क्रेडिट ही किया है, मतलब गलती यहाँ पर नहीं है, तो हमें ये वाली गलती सुधारनी है। तब देखो डेबिट किसको होना चाहिए था, मशीनरी को, तो मशीनरी को डेबिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब वेजेस को हमने डेबिट कर दिया, बट इसको डेबिट नहीं करना था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, मतलब उसकी ऑपोजिट एंट्री कर देंगे। उसकी ऑपोजिट एंट्री करने का मतलब ये है कि इसका डेबिट का इफेक्ट ख़त्म करना। ओके, सो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। कितना अमाउंट वही है 16,000। सो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, एंट्री भी क्या, नेक्स्ट एरर है हमारे पास, फर्नीचर परचेज्ड ऑफ 4,500। हमने फर्नीचर परचेज किया कितने का, 4,500 का, बट उसे डेबिट कर दिया किस में, परचेज अकाउंट में। ओके, करते हैं राइट एंट्री। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर परचेज किया तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आ गया और कैश चला गया, कितना 4,500, बट आपने किस में डेबिट कर दिया, परचेजेस अकाउंट में। तो आपने एंट्री क्या पास कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, अब देखो ये तो करेक्ट है, मतलब यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कैश क्रेडिट ही होना चाहिए था और कैश क्रेडिट ही हुआ है। तो अब आपको जो करेक्शन करनी है वो यहाँ करनी है। ओके, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था और डेबिट नहीं हुआ, तो एक तो फर्नीचर को डेबिट कर दो, कितने से, 4,500 से, और सेकंड वन परचेजेस को डेबिट कर रखा है बट उसे डेबिट नहीं होना चाहिए था, उसका इफेक्ट ख़त्म करना पड़ेगा, तो उसको क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो, यानी क्रेडिट कर दो, जैसे हम प्लस माइनस नहीं करते वैसे, टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है। सो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 4,500। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, एन अमाउंट ऑफ 1,800 पेड टू शर्मा ब्रदर्स अगेंस्ट अवर एक्सेप्टेंस वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अब हमने शर्मा ब्रदर्स को 1,800 पे किया अगेंस्ट अवर एक्सेप्टेंस। अगेंस्ट अवर एक्सेप्टेंस का मीनिंग है कि यहाँ पे बिल्स पेबल की बात हो रही है। तो जब हम अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं बिल से रिलेटिंग, तो एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यही होती है ना। जब हम एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ हम ये अमाउंट पे कर देंगे, तो आपको पता होगा कि बिल्स पेबल क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। फिर कुछ स्पेसिफाइड टाइम के बाद हमें बिल्स पेबल की पेमेंट करनी पड़ती है, तो एंट्री क्या होती है,
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज डेटर को हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं। मतलब जब हमने यहाँ पे बिल्स पेबल को एक्सेप्ट किया होगा तो हमने एंट्री की होगी शर्मा ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। जैसे ही बिल्स पेबल की हमने एक्सेप्टेंस दी होगी ना, हमने ये एंट्री कर दी होगी। और अब हमने उसको पे किया, मतलब स्पेसिफाइड डेट गिवन होगी ना कि इस डेट को आप पे करोगे, तो हमने उसे पे किए 1800 रुपीज़। और हमने एंट्री क्या कर दी, हमने क्या किया, उसे डेबिट कर दिया उसके अकाउंट में। तो बताओ डेबिट क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था बिल्स पेबल। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट हमने क्या कर दी, हमने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। हमने एंट्री कर दी शर्मा ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या करेंगे, देखो अब ये तो ठीक हुआ है, ये तो कैंसिल हो गया। अब हमें इसको करेक्ट करना है। तो एक तो बिल्स पेबल डेबिट होना है तो उसको डेबिट कर देंगे, और शर्मा ब्रदर्स गलती से डेबिट हुआ है, इसको करेक्ट करने के लिए ये डेबिट हुआ इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट शर्मा ब्रदर्स। बेसिकली हम कैसे करेक्ट करते हैं एंट्री को, एक तो जो होना होता है, मतलब जो करेक्ट है उसको कर दिया, यानी अगर कोई चीज़ डेबिट होनी है तो उसको डेबिट कर दिया, और जो चीज़ गलत हुई है उसको हमने जो किया उसका ऑपोजिट कर दिया। यानी अगर गलत चीज़ को हमने डेबिट किया है तो उसकी जगह उसको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट किया हुआ है तो उसको डेबिट कर दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एन अमाउंट ऑफ 7200 फॉर सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। हमने 7200 की ओल्ड मशीनरी को सेल आउट किया। हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, और क्रेडिट किसको कर दिया, सेल अकाउंट को। अब देखो जब हम ओल्ड मशीनरी को सेल आउट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, कैश आ गया, मशीनरी चली गई, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 7200। ओके, बट हमने क्या एंट्री करी, हमने कर दिया क्रेडिट किसको, सेल्स को। तो यानी हमने क्या एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मशीनरी क्रेडिट होनी चाहिए थी बट हमने उसकी जगह किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स को। अब देखो ये ठीक हुआ है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम इसको करेक्ट करेंगे। देखो एक तो मशीनरी को क्रेडिट होना चाहिए था तो मशीनरी को क्रेडिट कर दो, और सेकंड वन हमने सेल्स को क्रेडिट कर रखा है बट सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो उसको ऑपोजिट ले जाओ। सेल्स क्रेडिट हुए हैं तो सेल्स को डेबिट कर दो। क्लियर है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ओके बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास एन अमाउंट ऑफ 3000 पेड टू प्रताप फॉर सैलरी वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने प्रताप को सैलरी पे करी और उसके पर्सनल अकाउंट में वो पैसा डाल दिया। देखो अब जब हम सैलरी पे करते हैं तो हम किसको डेबिट करते हैं, सैलरी अकाउंट को, बिकॉज जो नॉमिनल खर्च, जो हमारी नॉमिनल चीज़ें होती है ना उसमें हम नेम नहीं लिखते, लाइक सैलरी, वेजेस, इसको हम इसी में रखते हैं, नेम नहीं लिखते कि हम किसको देने जा रहे हैं। बट हमने क्या कर दिया, हमने इसमें डेबिट किसको कर दिया, उसके पर्सनल अकाउंट को, यानी किसको डेबिट कर दिया, प्रताप को। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राइट एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 3000। कैश चला गया और सैलरी पे करनी है तो ये एंट्री होनी चाहिए थी, बट हमने क्या कर दिया, किसको डेबिट कर दिया, प्रताप को। तो रॉन्ग एंट्री होगी प्रताप अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक तो सैलरी को डेबिट होना चाहिए तो सैलरी को तो डेबिट कर देंगे, और एक प्रताप डेबिट हुआ है बट उसे डेबिट नहीं करना था तो प्रताप को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रताप। ओके,
नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, गुड्स कॉस्टिंग 1200 हैज़ बिन रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। कस्टमर ने रिटर्न किए 1200 के गुड्स, बट हमने उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए, तो वो कौन से रिटर्न हो गए? सेल्स रिटर्न, जो हमने सेल किया वो रिटर्न आ गया। तो सेल्स रिटर्न करते हैं तो गुड्स आते हैं हमारी फर्म में, तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, इसलिए डेबिट। तो एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर का नेम लिख देते हैं, बट हमने वो पास ही नहीं की एंट्री, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी? नॉर्मली पास कर दोगे, क्योंकि हमने कोई गलत एंट्री भी नहीं पास करी। ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन, और ओमिशन भी पार्शियल नहीं, कौन सा? फुल ओमिशन, एंट्री ही भूल गए। अब देखो गलतियां तो बहुत तरीके की हो सकती है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 1100 पेड फॉर प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल्स। हमने प्रोप्राइटर के मेडिकल बिल के लिए पे किया, तो प्रोप्राइटर के मेडिकल बिल के लिए जब हम पे करते हैं तो वो क्या हो गया हमारे लिए? ड्राइंग्स, बट डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। बट हमने उसको किस में डेबिट कर दिया? सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब वो डेबिट किस में होनी चाहिए थी? ड्राइंग्स में। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स हमारा एक्सपेंस है, इसलिए उसे डेबिट करते हैं टू कैश अकाउंट, बट हमने डेबिट किसको कर दिया? सन्ड्री एक्सपेंसेस को। मतलब हमने क्या एंट्री कर दी? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो इसको कैसे ठीक करेंगे? ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए थी, डेबिट कर देंगे, और सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट हुए हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट लेके जाना पड़ेगा उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए। तो क्या कहते हैं? टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। ओके, सो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब देखो अमाउंट सेम ही है, अमाउंट में अभी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ 1300 रिसीव्ड फ्रॉम नवीन हैज़ बिन क्रेडिटेड टू प्रवीण अकाउंट। अब अमाउंट रिसीव फ्रॉम नवीन, तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी? देखो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू किसकी वजह से? नवीन, तो टू नवीन, एंट्री ये होनी चाहिए थी। बट हमने क्या किया? क्रेडिट होना चाहिए था नवीन को, बट हमने किसको कर दिया? प्रवीण। रॉन्ग एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रवीण। देखो एक तो नवीन को क्रेडिट होना चाहिए था, तो कर दिया नवीन को क्रेडिट, और सेकंड प्रवीण को क्रेडिट कर रखा है बट उसको क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट करना पड़ेगा। क्रेडिट हो रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे डेबिट, ताकि उसका इफेक्ट क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो रेक्टिफाई करने का ना एरर्स को एक ही मंत्र है, अनडू व्हाट इज रॉन्ग, डू व्हाट इज करेक्ट। वो करो जो सही है, और जो गलत किया हुआ है उसका ऑपोजिट कर दो। नेक्स्ट है हमारे पास 7200 पेड फॉर मोटर कार चार्जेस व डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। मोटर कार एक्सपेंसेस हमने पे करे और हमने डेबिट किसको कर दिया? लैंडलॉर्ड को। अब जब हम मोटर कार एक्सपेंसेस पे करते हैं तो राइट एंट्री क्या होती है? मोटर कार एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश चला गया किसकी वजह से? मोटर कार एक्सपेंसेस की वजह से। बट हमने क्या एंट्री पास करी? हमने एंट्री पास करी डेबिट किसको किया? लैंडलॉर्ड अकाउंट को। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो ये तो ठीक हो रखा है, प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ है। अब देखो मोटर कार एक्सपेंसेस डेबिट होने चाहिए थे, एक तो मोटर कार एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, और सेकेंडली लैंडलॉर्ड डेबिट हुआ है, इसका इफेक्ट खत्म करना है तो उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी? मोटर कार एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना? 7200। देखो बच्चे अमाउंट भी साथ साथ लिखना, बिकॉज आगे वाले क्वेश्चंस में अमाउंट की भी डिफरेंसेस आएंगे, अमाउंट भी गलत ट्रांसफर हो सकता है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एन अमाउंट ऑफ 2800 पेड फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर। 2800 हमने पे किया फर्नीचर को परचेज करने के लिए, तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर आ गया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट
कैश चला गया टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए 2800। बट हमने क्या किया, किस में डेबिट कर दिया इसको, रिपेयर्स अकाउंट में। तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो ये तो ठीक है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो क्या होगा, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए तो फर्नीचर को डेबिट कर दोगे, और रिपेयर्स को हमने गलती से डेबिट कर दिया तो उसको ऑपोजिट कर दोगे, उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट टू रिपेयर्स अकाउंट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.